दोस्तों पहले आप ये पूरा वीडियो देखो, फिर इसके बीच में मैं बताता हूँ, फिर लास्ट में बताता ट्रेन हूँ। चलती है क्या जो 4 घंटे में अररिया पहुंच जाएगी? बताइए, जवाब दीजिए। अरे जब ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई क्या बात था? शांति से बताए। एक ही ट्रेन है सर, एक ही ट्रेन है। दिन में सिर्फ एक ही ट्रेन चलाया गया, औरंगाबाद टू अररिया दिया गया है। औरंगाबाद टू अररिया हम लोग का दिया गया है, सिर्फ एक ही ट्रेन है। हम लोग यहाँ पे आए, इतना भीड़ था कि एक बंदा चढ़ नहीं पाया। एक बंदा भी नहीं चढ़ पाया बढ़िया से। और इन लोग के बोले कि स्पेशल ट्रेन चलवा दीजिए, तो इन लोग चला रहे हैं 2-2 एक ही ट्रेन था, हजारों की संख्या थी और जा नहीं पाए और नहीं था। और सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। जैसे जब आपको पेपर आउट करना है तो इतना दूर क्यों दे रहे हैं? नीतीश कुमार के राज में लड़की का होम सेंटर देता था, अभी लड़की को 300 किलोमीटर दूर दिया है। लड़की कैसे जाएगी? अब बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इतना दूर लड़की जाके परीक्षा देगी इतना भीड़ में? ट्रेन एक ही था। ट्रेन नहीं है, सबसे पहले तो 13 लाख बच्चा है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। अब बताइए बच्चा कैसे जाएगा जिसका ट्रेन नहीं है? ट्रेन छूट गया, 500 किलोमीटर दूर दे रहा है, 300 350। 4 घंटे से ट्रेन क्यों लेट है? 4 घंटे से ट्रेन लेट है, मेरे को बताइए इसका हल। 4 घंटा से लेट। 4 घंटा से लेट है, घंटा से ट्रेन खड़ा है। 1 बजे से खड़ा है। वंदे भारत हम लोग को उतार दिया ये लोग। अब वंदे भारत से उतार दिया गया। हाँ, उतार दिया गया। 1 बजे समय है, वंदे भारत से उतार दिया गया। फिर ये आई 5:50 में, फिर बहुत लेट करके आई, बहुत भीड़ था। एक ट्रेन थी 30,000 बच्चे सर, कैसे जाएंगे एक ट्रेन से? वो नहीं सर, वो पहले जो सर क्या होना चाहिए? एग्जाम की ट्रेन है, एक ही ट्रेन है जो मात्र एक ही ट्रेन है। एक ट्रेन से कोई बच्चा इतना जाएगा? भीड़ को देखा होम सेंटर। हमारा यही मांग है बिहार सरकार से कि 14 तारीख का पेपर रद्द किया जाए। होम सेंटर हम लोग प्लेटफॉर्म पे थे, सब लड़का सब रेडी हो गया। गाड़ी 8 बजे था, 11 बजे आया। अच्छा, 8 बजे ट्रेन थी, 11 बजे आया। फिर भी कौन सी ट्रेन थी? ये गाड़ी सीमांचल एक्सप्रेस। फिर भी बेरोजगार स्टूडेंट जो है बैठने के लिए रेडी हुआ, गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया। तो उसके बाद लड़का सब 5,000 10,000 भीड़ में है, कहाँ जाएगा? ट्रेन के सामने जाके सो गया। फिर ट्रेन रुका, वहाँ से प्रशासन आना शुरू किया है। अब आप ही हमको बताइए, जैसे नीतीश कुमार जी का सरकार जब चला है 10-15 साल रहा है, हर एग्जाम में उनका स्पेशल ट्रेन चला है। लेकिन सम्राट चौधरी जी को समझना चाहिए, लड़का कैसे जाएगा? 400 किलोमीटर दूर आप दे रहे हैं, बच्चा जाएगा कैसे? 400 किलोमीटर सोचना चाहिए। आप जो है पुल का निरीक्षण करने हेलीकॉप्टर से गए, आप यहाँ 350 किलोमीटर दूर दिए हैं, समझना चाहिए ना। लड़का कोई भी बेरोजगार ऐसा स्टूडेंट है जो अभी रोड पर नहीं गया है, वो एग्जाम देने जा रहा है क्योंकि उसको नौकरी जरूरी है। पुलिस का नौकरी करने के लिए किसाने का बेटा आएगा, सम्राट चौधरी का बेटा कहीं नहीं बनेगा। सम्राट चौधरी अपना बेटा को, मजदूर का बेटा जाएगा। सम्राट चौधरी अपना बेटा को मंडी से फॉर्म भरवाएगा? नहीं भरवाएगा। वो नेता है। तो जब आप भरवा रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं भैया कि हमको बढ़िया बिहार बनाना है, और दूसरा तरफ युवा तैयारी कर करके और एग्जाम हॉल में जा रहा, पेपर आउट हो गया। 64 पोस्ट वाला पेपर आउट हो गया। अभी देखिए चाइना में 1 करोड़ 20 लाख हुआ एग्जाम, वर्ल्ड में नंबर 1 हुआ, एको को कहीं नहीं लीक हुआ। यहाँ बिहार में 70,000 एग्जाम कराने में लीक हो गया, और नीतीश कुमार जी थे। अब क्या होना चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं? 14 तारीख दोनों शिफ्ट आप कैंसिल कर दीजिए। 14 तारीख का दोनों शिफ्ट का बच्चा है, क्योंकि दोनों शिफ्ट का ही बच्चा है। यहाँ 15,000 प्लस बच्चा है, दोनों शिफ्ट के बच्चे। हम लोग दोनों शिफ्ट का हवलदार का एग्जाम का क्वेश्चन वायरल है, वो भी कैंसिल होना चाहिए। क्या अभी स्टॉक हवलदार का एग्जाम का क्वेश्चन वायरल है, वो भी कैंसिल होना चाहिए।
ये भी कहा जा रहा है कि बिहार दरोगा मेंस का भी पेपर 64 वो भी वायरल हुआ है। 64 पोस्ट का क्वेश्चन है, वो वायरल है। सुन लीजिए, प्रशासन की टीम बरगलाने की काम कर रही है। वो भीड़ नियंत्रित करने के लिए चाह रही है कि चले जाए। 4 घंटे में बुलेट ट्रेन चल रही है जो हम लोग अररिया पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं किया गया? आज के 4 दिन पहले व्यवस्था क्यों नहीं किया गया स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए? आज की दिमाग आया है प्रशासन को। मंत्री जब अभी जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है वो पहले चलाई गई रहती तो हम लोग को ये आज समस्या नहीं झेलनी पड़ती। अच्छा, अभी स्पेशल ट्रेन दिया जा रहा है। अभी दिया जा रहा है लेकिन वो पहुंच नहीं 4 बजे पाएगा। सुबह में स्पेशल ट्रेन दिया जा रहा है। 4 बजे सुबह में जब लड़का सब रोड पर ट्रैक पर बैठा है तो 4 बजे सुबह में बोला गया है कि स्पेशल ट्रेन। कौन ट्रेन इंडिया में चलता है कि 500 किलोमीटर 3 घंटा में पहुंचा देगा? कोई नहीं पहुंचा सकता है। इंक्वायरी में गए हैं तो बोला है कि स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। अब बोल रहा है 4 घंटा 5 घंटा जाम करने के बाद स्पेशल ट्रेन ले लो। ये कोई कायदा हुआ? सर वो कितने स्टेशन जाएगी सर? एक बार में वो कितने स्टेशन जाएगी? यहाँ पे सर हजारों बच्चे हैं। एक सेंटर पे जाएगी एक बार में। सर यहाँ पे 10 सेंटर है। 10 सेंटर पे पहुँचा देगी 4 घंटे में सर। किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है? सर सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है सर। आपका एग्जाम मधुबनी फर्स्ट, मेरा फर्स्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट। आपका एग्जाम मेरा फर्स्ट में था। आप बिहार गवर्नमेंट से किस शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में बिहार गवर्नमेंट छात्र यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के शिफ्ट के हैं और छात्र चाहते हैं कि चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, दोनों शिफ्ट के छात्र यहाँ हैं। 14 तारीख के एग्जाम को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट कोई अपील नहीं करती, कोई नोटिस नहीं जारी करती, तब तक हम यहाँ से रेल खाली नहीं कर सकते हैं। नहीं सुनिए, कोई एक और बात। सेकंड शिफ्ट एक तरफ सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि हमको जो है एकदम ईमानदार विकसित बनाना है बिहार को, और दूसरा तरफ युवा को ही जलील कर दे रहे हैं। जब पेपर देने पढ़ के जा रहा है, परीक्षा पेपर आउट हो जा रहा है, तो क्या बनाइएगा बढ़िया बिहार? बताइए। यहाँ पर हजारों संख्या में छात्र हैं, बहुत संख्या में छात्र हैं और दोनों तरफ ट्रेनें रोक दी गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि परीक्षा कैंसिल होती है, छात्रों को कोई व्यवस्था किया जाता है या क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन छात्र यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब तक हम लोग को सेंटर 200-300 किलोमीटर दूर दिया। बिल्कुल, जब तक हम लोग को सारी चीजों पर हमने बात की है। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर। दोस्तों, हमारे देश में पेपर लीक से समस्या, उससे तो जूझ ही रहे थे। अब एक और नई आफत आ चुकी है जो पटना से है। पटना में अभी पेपर देने बच्चे निकले थे तो वहाँ पे ऐसा कांड हो चुका है। देखिए, पहली बात तो पेपर नहीं करवा रहे, पेपर करवा रहे। 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे और एक ही ट्रेन चल रही है। 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे और एक ट्रेन में बताइए कैसे आ सकता है। और फिर स्पेशल एक ट्रेन नहीं चल रही है। जब किसी को फोर्स किया जा रहा है तब एक स्पेशल ट्रेन चल रही है। ये कहाँ तक का सही है भाई? है यार, मजाक बना के रख लिया यार, मजाक बना के लिया। अब बच्चों ने अब वो किया प्रदर्शन, मतलब कि एक प्रदर्शन किया, ट्रेन को रोक दिया। अरे कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग रुकेंगे क्या? मतलब कि आधे लोगों के लिए ट्रेन है, आधे लोगों की ट्रेन नहीं है। अरे मतलब कि ये है, तुम एक दिन का ट्रेन अगर चला देते तो क्या ही वो नुकसान हो जाता भाई, क्या नुकसान हो जाता। पर क्या करे भाई, अपने देश की इतनी स्वतंत्र देश की इतनी भाग्यशाली हैं लोग कि ऐसा काम करना पड़ रहा है। अब बताइए, पत्थरबाजी हो गई, अच्छा है क्या यार? एक मतलब कि एक से पेपर भी सही से, पहली बात तो वहाँ तक यहाँ से जाने में ही अब रोक लगाई जा रही है। फिर वहाँ तक जाते पेपर देंगे, पेपर जब दे चुके होंगे तो उधर से लीक की समस्या आ जाएगी। क्या चल रहा है भाई? और आप लोग देखिए कितनी सारी भीड़ है, इसमें कितनी सारी भीड़ है, आप लोग ज़रा देखिए और फिर मैं आगे बताता हूँ।
जानना चाहिए और आगे क्या कार्रवाई है। एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से छात्र जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 की संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। वो ट्रैक पर आकर सीधे बैठ गया और उन्होंने स्पेशल ट्रेन का डिमांड रखा। स्पेशल ट्रेन का जब डिमांड रखा तो हम लोगों ने उसको बहुत बड़ी गति से इसको करते हुए इस डिमांड को रेलवे के सामने रखा और वहाँ से भी ये घोषणा हो गई कि 1 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जो है स्पेशल ट्रेन पहुँचा दी जाएगी। और इस बीच तब तक एक जो है गुड्स ट्रेन जो है यहाँ के उसको इन कर रही थी, उसको भी लोगों ने रोक दिया, धरना पर जो बैठ करके उसको भी रोक दिया। अब इस कारण से वो डायरेक्ट जो स्पेशल ट्रेन ले सकते थे प्लेटफॉर्म पर, उसमें भी कुछ व्यवधान हुआ और फिर उनको बहुत धीमी गति से फिर उनको ला करके ट्रेन यहाँ पर लाया गया। तो लगभग 2:10 के आसपास ये ट्रेन जो है यहाँ आ गई, स्पेशल ट्रेन, और हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे और हम और हमारे डीआईजी साहब यहाँ पहुँच चुके थे, यहाँ पर एसआरपी साहब भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने उनसे नेगोशिएट किया। हमारे डीजीपी साहब जो हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इनको बताया जाए कि इस ट्रेन से वो चले जाएं। अगर उनका एग्ज़ाम इस ट्रेन से जाने की वजह से सही पर पहुँचने की वजह से छूट जाता है तो इनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल या फिर इनको अन्य ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग 1 रन पे इसको 4.5 घंटे में अररिया तक पहुँचा देंगे। आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। अगर ये 2:30 बजे भी निकलते तो वहाँ ये पहुँच सकते थे 7 बजे तक, है ना, और इनका एग्ज़ाम जो है 10 बजे से शुरू। लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये संकल्पित थे कि किसी तरह से एग्ज़ाम को उनको वैंडलाइज करना है। फिर उसके बाद फोर्स का मूवमेंट चारों तरफ से जो बुलाया गया, यहाँ आया लोग, राइट गियर में लोगों ने पहना करके इसमें लाठीचार्ज हुआ। फिर उसका टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद फिर स्थिति नियंत्रण में आई, फिर उनको उठाया गया और फिर ट्रैक मूवमेंट चालू हुआ। स्टूडेंट किस तरह से उग्र थे, कितना तोड़ फोड़ थे? स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे जो करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने जाना चाहते थे। ये जो 200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत यही के साथ था। और ऐसा उन लोग के वहाँ से जो उनको जब टीयर गैस से हटाया गया तो बाकी सारे जितने भी जो परीक्षार्थी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठ निकल। ये 200-250 का स्टूडेंट नहीं लगे आपको प्रथम दृश्य? नहीं, स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब जिस तरह से वो बार मतलब एडमेंट होकर के कि हमको नहीं कैंसिल ही कराइए एग्जाम, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम देने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, बल्कि उनसे ये लग रहा था कि एग्जाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते हैं। पथराव भी किया है हम लोगों ने पथराव किया है। तो राइट गियर से हमारे स्टाफ और हम मतलब जो लोकल पुलिस DRP RPF सारे स्टाफों ने इसको बहुत ही तत्परता से इस पर रिएक्ट करके जो भी मतलब बेसिक मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल है वो करते हुए खुद IG को चोट लगी है, IG घायल हो गए। हाँ, तो वो स्टोन पेंटिंग में भी रेलवे ट्रैक रखता है, उसमें पत्थर काफ़ी मौजूद रहते हैं। वो एक कहा जाने के लिए मतलब एडेड कर्म जाता है एडिटर के लिए, तो इस कारण से ये दिक्कत आती है रेलवे ट्रैक पर। लेकिन फिर भी ये हम लोग के जॉब का पार्ट है और हम लोग इसके साथ। कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई? ट्रेनें जो है क्योंकि इस रूट की जो मतलब मुख्य ट्रेन जो आपके सामने लगी हुई थी ये आपका सीमांचल ये, और दूसरी जो स्पेशल ट्रेन जो दरभंगा साइड वाली थी पूर्णिया वाली, ये दोनों प्रभावित हुई है। और बाकी ट्रेन क्योंकि इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, भारतीय रेलवे ने उसको अन्य रूट से
उसको निकाल दिया, डाइवर्ट कर दिया, इसलिए उसमें ज़्यादा कोई क्षति नहीं। स्टेशन पे तोड़ फोड़ में क्षति का आकलन हुआ? अब ये होगा, में तोड़ फोड़ हुई? तोड़ फोड़ तो नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उससे जो कहीं कुछ टूट फूट हुआ होगा तो उसका आकलन होगा और उसके आधार पर। सर आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या आप डंप करेंगे नंबर या फिर वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे चिन्हित करके? वो FIR होगी? हाँ, FIR तो ये मतलब पुलिस का विषय है। DRP और मतलब ये जो लोकल पुलिस के जो अधिकारी आए थे, DM साहब भी आए हुए थे यहाँ पर, तो वो लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर का देखेंगे। हम लोग जो रेलवे एक्ट में जो कार्रवाई करते हैं वो चिन्हित करते हुए जो फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिया है उसके आधार पर करेंगे। आप फ्रेश वेजिटेबल्स लेने के लिए दोनों लाइन पे ईटा पत्थर खूब पब्लिक अपना विद्यार्थी ने फेंका है। आप यही थे? हाँ। 6 बजे इतना चला है, जब पब्लिक आया थे, पुलिस वाले आए तो गोली भी चला और पत्थर भी खूब चल रहा था। गोली भी चला है? हाँ, तो सब उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और पटना वाला 2 बस आया तो उसमें से पब्लिक विद्यार्थी लोग गए। 10-12 लड़का था उस पर चढ़ा हुआ। हाँ, ट्रेन पे चढ़ा, बाकी तो गिट्टी उठाता था, फेंकता था। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। ये उस रूट में मात्र एक ही ट्रेन है। हम लोग हल्ला किए, लड़का लोग नहीं आ पाए, तो अभी ये स्पेशल ट्रेन मंगवाया गया है जो अभी 4 घंटे में बोल रहे हैं पहुंच जाएंगे। क्या बुलेट ट्रेन चलती है इंडिया में? देखिए दोस्तों, अब बताइए इसमें कहाँ से ये 200-300 लोग नज़र आ रहे हैं? 200-300 लोग नज़र आ रहे हैं। आप लोग बताइए 200-300 नज़र आ रहे हो तो हमें बताएं। ये जो सर बोल रहे हैं, ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए। यही चीज़ें अगर आगे से कर दिया जाए तो 2 दिन पहले आगे से कर दिया जाए, बच्चों को सूचित किया जाए, तो क्या ऐसा हंगामा संभव हो सकता है? कभी नहीं होगा। और क्या है कि अब हंगामे की आदत पड़ चुकी है लोगों को हंगामे की आदत पड़ चुकी है। जब तक हंगामा नहीं होता है, कोई चीज़ टूटती फूटती नहीं है, तो किसी को समझ में नहीं आता है। अब यही बात अगर खुल के बोली जाए तो बस उसकी ज़बान दबा दिया जाता है, मुंह दबा लिया जाता है। चलो बेटा तुम भी, ये तो समस्या है। अरे यार, एक चीज़, इतनी बेरोजगारी में लोग आ रहे हैं, इतनी परेशानी में जूझ रहे हैं, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। अरे कम से कम एक वो तो देखो, जो चीज़ है अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है क्योंकि अपने देश में पैसा लगता बचा ही नहीं है। पैसा बचा ही नहीं है, और छात्रों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्या यार, ठीक है, देखो वीडियो, क्या करें, कुछ कहें तो मुंह बंद कर लिया जाएगा। आप लोग भी शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करके, ताकि आगे बढ़े, हम लोग आवाज़ उठाएं। पता नहीं आप लोग क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।